अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअद। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़यामति मिन इंदि रब्बिही हत्ता युसअल अन खम्स। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन बंदा अपने रब के सामने से कदम नहीं हटा सकेगा जब तक 5 सवालों के उससे जवाब ना ले लिए जाएं। वो 5 सवाल कौन से होंगे? अन उम्रिही फ़ीमा अफ़नाह, उम्र के बारे में सवाल होगा कि उम्र कहाँ सर्फ करके आया है। वान शबाबिही फ़ीमा अबलाह, और जवानी के बारे में सवाल होगा कि जवानी कहाँ खपा के आया है। वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़ह, और माल के बारे में सवाल होगा कि कमाया कहाँ से था और ख़र्च कहाँ पे किया। व माज़ा अमिला फ़ीमा अलिमा, और 5वां सवाल जिसको तू जानता था उस पे अमल कितना किया था। तो ये क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने से बंदा कदम नहीं हटा सकेगा अल्लाह की अदालत में जब जाएगा, जब तक 5 सवालों के जवाब नहीं दे देगा। तो ये ज़िंदगी आर्जी है, इसके अंदर बंदा दिल लगा के बैठ जाए और अपनी मनमानी करनी शुरू कर दे तो ये इसको जचती नहीं है, क्योंकि ये ज़िंदगी आर्जी है। और ये उम्र अल्लाह पूछेगा कि तुझे 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल इतनी ज़िंदगी दी थी, कहाँ सर्फ करके आया है, क्या करता रहा है। और ये जवानी जिसको हम क्या देते हैं जी, ये जवानी मस्तानी 4 दिन की ज़िंदगी हंस खेल के गुजार लें, ये क़यामत के दिन बताना पड़ेगा कि ये कहाँ सर्फ की थी। दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगम्बरी। अगर जवानी के अंदर बंदा इबादत गुजार बन जाए, अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी में अपने आप को दे दे, तो इससे बड़ा खुशनसीब इंसान और कोई नहीं है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, अल्लाह अर्श के साए में उस नौजवान को खड़ा करेंगे, शाबुन नशा फ़ी इबादतिल्लाह, कि जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारा होगा, मनमानी नहीं की होगी। आज मनमानी करते हैं, कल इसका जवाब देना पड़ेगा कि इतनी लंबी उम्र, सेहत, तंदुरुस्ती सब कुछ दिया था, कहाँ सर्फ करके आया। और माल के बारे में पूछा जाएगा, कहाँ से कमाया था, खर्च कहाँ पे किया। ये आज तो नहीं सोचते। आज मिर्चों में लकड़ी का बुरा रंग के डाल देते हैं और बेचते हैं, समझते हैं पैसे बन गए हैं। कल क़यामत के दिन रब के सामने जवाब देना पड़ेगा। वो कसाई जो कलेजी ओजरी फिफरे निकाल के फ़ौरन पानी की बाल्टी में रख देते हैं कि इसका वज़न बढ़ जाए, मुझे पैसे ज़्यादा आ जाएंगे, ये क़यामत के दिन उसको जवाब देना पड़ेगा। ये किन्नों, ये आम, ये टोकरी कार्टून में पैक करते हुए नीचे छोटे रखते हैं, ऊपर बड़े पीस रख के बेच देते हैं कि ऊपर से ग्राहक देखेगा कि बड़े बड़े हैं, नीचे कचरा डाला हुआ है, पैसे ज़्यादा कमा लिए। कल क़यामत के दिन ये जवाब देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, झूठ बोल के, बेईमानी करके, रिश्वत लेके, सूद लेके, ये जो पेट में हम ग़िज़ा डालते हैं, ये ग़िज़ा नहीं है, ये समझ लें कि यह जहन्नम की आग हम अपने पेट में डाल रहे हैं। ये डाका डाल के, ये चोरी करके, ये मोटर जल गई कह के पैसे लिए, आईसी उड़ गया कह के मैकेनिक ने पैसे लिए, कंप्रेसर जल गया कह के मैकेनिक ने पैसे लिए। जिसने भी बेईमानी करके, झूठ बोल के पैसे लिए, कल क़यामत के दिन ये जवाब देना पड़ेगा। कैसे कमाया था? रिज़्क़ हलाल था, मेहनत की थी, मजदूरी की थी, नौकरी की थी, तजारत की थी, या लोगों को लूटा था। आज हम सोचते नहीं हैं कि हम सोचते बस पैसा आ रहा जी, बच्चे खुश हैं, गाड़ी बड़ी बन गई है, मकान बड़ा बन गया है, बिल्डिंग बड़ी बन गई है। लोग समझते हैं ये नवाबों की ज़िंदगी है। ये आज नवाबों की ज़िंदगी है, कल जहन्नम की ज़िंदगी होगी। इसलिए ये सोच लें, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं, क़यामत के दिन जवाब दे सकते हैं, तो हराम कमाएं,
اگر کمزور ہیں، جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، پھر حرام چھوڑ کے رزق حلال پہ قناعت کریں۔ اور خرچ کہاں پہ کیا یہ بھی جواب دینا پڑے گا کہ یہ تو بانڈوں کے اوپر، یہ گویوں کو، ڈراموں کی، فلموں کی سیڈیاں خریدتا رہا، سینمے پہ خرچ کرتا رہا، یا اللہ کے راستے میں بھی خرچ کیا تھا؟ کسی مسجد کو دیا تھا، مدرسے کو دیا تھا، غریب پہ خرچ کیا تھا، کسی طالب علم پہ خرچ کیا تھا، کسی غریب والدین کو دیا تھا کہ اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کر لے، کسی بیوہ کو دیا تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی کر لے، کسی یتیم کا سہارا بنا تھا کہ اپنی عیاشیوں پہ لگا دیا تھا۔ عیاشی فحاشی کر کے زندگی گزارنے والوں، قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ اگر جواب دینے کی ہمت ہے، برداشت کی ہمت ہے تو کر لو، اگر ہمت نہیں ہے تو کماتے ہوئے بھی سوچو اور خرچ کرتے ہوئے بھی سوچو، اور جس کو تو جانتا تھا اس پہ عمل کتنا کیا تھا یہ بتانا پڑے گا۔ آج جس کو چھیڑ کے دیکھ لے، وہ کہتا میرے سے بڑا مفتی کوئی نہیں ہے، اس کو بولے نماز پڑھنے چل، بولتا مجھے پتہ، تو پڑھ کے مجھے پتہ سارا۔ کوئی مسئلہ اس سے پوچھ لے، وہ کہے گا یہ مجھے پتہ ہے، مجھے سارے مسئلے آتے ہیں، میں ان پڑھ نہیں ہوں۔ بھئی اگر تو مفتی ہے، تجھے مسئلے آتے ہیں، قیامت کے دن تجھے جواب دینا پڑے گا، پھر تو نے ان مسئلوں کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا تھا؟ آج چادر شلوار پجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، کہیں تو کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے، کل جواب دینا پڑے گا کہ یہ اگر پتہ تھا پھر تو نے یہ اوپر کیوں نہیں کیا؟ تجھے پتہ تھا چہرے پہ داڑھی سنتے رسول ہے، پھر تو نے عمل کیوں نہیں کیا؟ آج تو کہہ دیتا کہ مجھے پتہ سارے مسئلے، قیامت کے دن بتانا پڑے گا اگر پتہ تھا پھر عمل کیوں نہیں کیا؟ میرے بھائیوں، یہ پانچوں سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے۔ اگر دے سکتے ہیں تو پھر اپنی جیسی چاہتے ہیں زندگی بسر کریں، اگر کمزور ہے، انسان کمزور ہے، زندگی اللہ کی امانت ہے، پھر اس کو اسی کی اطاعت اور فرما برداری میں دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔